अब हम यहाँ पर एक ट्रेपेजॉइडल रूल का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका ट्रेपेजॉइडल रूल्स होता क्या है एंड उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल आपको पता है क्या होता है एंड आपका उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो n इक्वल टू 1 होती है। राइट, अब आ जाते हैं आपके पास क्वेश्चन है गिवन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 6। ओके, 0 आपकी क्या है, लोअर लिमिट है और 6 क्या है, आपकी अपर लिमिट है। आपकी इक्वेशन दे रखी है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके ये रूल्स एग्जाम में आपके आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको इक्वेशन दे रखी है कि इंटीग्रेशन इक्वेशन दे रखी है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपका सबसे पहले आपको सिर्फ एक इंटीग्रेशन इक्वेशन गिवन है। राइट, उसके अलावा कुछ गिवन आपको नहीं है, आपको बाकी चीज़ें खुद निकालनी है। फर्स्ट क्या करोगे आप, h। ठीक है, h निकालोगे। यहाँ पर आपकी जो लोअर लिमिट है वो है आपकी 0 और अपर है 6, मतलब 0 to 6, मतलब आपका 0 से 6 चल रहा है। ठीक है, तो आपका जो n है, n आपका मैंने बताया था कितना होगा, 6। n आपका क्या है, 6। ठीक है, तो जो आप इसमें h निकालोगे तो h के लिए फॉर्मूला होता है आपका, h के लिए जो आपके लिए फॉर्मूला होगा, h आप निकालोगे 6 माइनस 0, मतलब जो आपकी अपर लिमिट होगी। राइट, जो आपकी क्या होगी, अपर लिमिट होगी, उससे माइनस करोगे आप लोअर लिमिट को अपॉन n। ठीक है, तो h इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या है आपकी 6 माइनस 0 अपॉन 6। अब हमने यहाँ पर 6 क्यों लिया, क्योंकि आपकी जो अपर लिमिट थी वो थी 6 और लोअर लिमिट है 0 अपॉन n। n मैंने आपको बताया क्या है, n यहाँ पर आपका 6 है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी अपर लिमिट लास्ट लिमिट जा रही है अपर लिमिट की वो 6 तक ही है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो आपका h होगा डिफरेंस वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इंटरवल्स होगा वो क्या होगा, आपका 1 होगा। ठीक है, आप देख सकते हो हमेशा जो आपका क्या होता है, इंटीग्रल होता है, इसमें जो a होता है वो क्या होगा, आपका लोअर लिमिट, और जो b होगा वो अपर लिमिट। तो जो h निकाल रहे थे हम, वो कैसे निकल रहा था, h निकल रहा था हमारा b माइनस a अपॉन n। ठीक है, इसलिए b कितना था आपका 6 था और a कितना था 0, और n कितना हो गया, मैंने बताया था आपका n हो गया आपका 6। तो 6 माइनस 0 6 अपॉन 6 कट गया, आपने कितना है 1। ठीक है, तो ये था आपका h निकालने के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले xn की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो xn के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh। ठीक है, तो xn वहाँ तक चलेगा जहाँ तक, वहाँ तक चलता रहेगा आपका जहाँ तक आपका लास्ट वैल्यू होगी n की। तो n की लास्ट वैल्यू क्या थी आपकी 6 थी। ठीक है, तो मतलब आपका x है वो आपका 6 तक चलेगा, पहले x0 फिर x1 फिर x2 फिर x3 x4 x5 x6 तक। राइट, जब आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे तभी आप क्या कर पाओगे, आपकी जो yn की वैल्यू होगी वो निकाल पाओगे इसलिए। ठीक है, और तभी आपको इस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्योंकि आपको ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करनी होती है, आपको ट्रेपेजॉइडल रूल में फॉर्मूले में आपको पुट करनी होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, x से निकालना है। तो सबसे पहले मैंने x0 निकाला, तो x0 इज इक्वल टू 0 आएगा आपका। ठीक है, अगेन x1 इज इक्वल टू के लिए फॉर्मूला होता है x0 प्लस h। तो x0 कितना है आपका, आपको अभी मिल गया ऊपर, वो है 0। ठीक है, क्योंकि x0 जो अभी आया आपका वो कितना है 0 है, इसलिए क्या था x0 निकालने की जरूरत नहीं थी, वो आपका 0 है। ठीक है, x1 निकाला, x0 प्लस h इज इक्वल टू x0 0, h कितना आपका 1, तो 1 आया। अब x2 निकालना, x2 के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर ये x1 हो जाएगा प्लस 2h हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू आई आपकी 1 प्लस 2 इंटू 1 2। x3 निकाला, बस कुछ नहीं, x3 निकालोगे आप तो x3 में क्या हो जाएगा आपका, x3 में वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब x0 प्लस 3h इज इक्वल टू 3, फॉर्मूला वही है, बस आपके यहाँ पर नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, 3h 3, x4 के लिए x0 प्लस 4h इज इक्वल टू 4,
x5 के लिए करोगे x0 प्लस 5h, x0 की जो वैल्यू है वो 0 है आपकी, प्लस 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 करोगे कितना आएगा आपका, 5 इंटू 1 5, प्लस x0 की वैल्यू 0 थी तो 5 है। अब x6 करोगे तो x6 में क्या होगा, x0 प्लस x6, राइट। x0 की वैल्यू 0 आपने पुट करी, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6h हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 6h हो जाएगा। यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पर हो जाएगा x0 प्लस 6h। x0 की वैल्यू कितनी है आपकी 0, 6 इंटू और h की वैल्यू है 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6, तो x6 कितना है आपका 6, राइट। अब इससे आगे तो हम x की वैल्यू निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमें जो xn था आपका वो कितना था, xn आपका था 6 तक, इसलिए हमें x की वैल्यू को 6 तक ही फाइंड आउट करना, ठीक है। अब उसके बाद हमारे यहाँ पर x की वैल्यू आपकी निकल गई है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, yn निकालना है। yn वो होगा आपका yn आपका वो होगा जो आपका मीन्स जो आपकी इंटीग्रेशन की इक्वेशन होगी आपको गिवन, ठीक है। तो yn इज इक्वल टू dx था आपका, dx का इंटीग्रल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका dx 1/1 प्लस एक्स एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका yn इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या है, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब dx का 1 हो जाएगा आपका, पता ही है आपको dx का इंटीग्रेशन 1 होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को आप कब तक करना है, जब तक आपको इसको आपको तब तक करते रहना है जब तक आपकी एन की वैल्यू 6 तक नहीं हो जाती, ठीक है। तो y0 इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले 0 को पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा। अगेन y1 पुट करा मैंने, 1/1 प्लस आपका y, अब क्या पुट करोगे यहाँ पर आप y0, y1 की वैल्यू पुट करोगे, y1 की वैल्यू आप, तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि yn xn के लिए हमारा फॉर्मूला ये होता है कि xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh, ठीक है। जहाँ तक आपकी n की वैल्यू आपको गिवन होगी वहाँ तक आपका xn चलता रहेगा। इसी तरीके yn के लिए भी आपके लिए इसी तरीके का फॉर्मूला होता है, yn इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स एन स्क्वायर, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ ये मैं आपकी क्वेश्चन में पुट करके बता रही हूँ, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे, पहले y0 इज इक्वल टू 1 प्लस आपकी क्वेश्चन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे x0, तो x0 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी 0, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। अगेन y1 इज इक्वल टू y1 1/1 प्लस एक्स एन, मतलब x2 की वैल्यू को क्या करोगे पुट करोगे, x2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस x2 स्क्वायर अभी आपका आया था 2, राइट। तो आप 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर करोगे आप 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर 4 प्लस 5 हो जाएगा, फिर आप इसको सॉल्व करोगे 1/5 को तो 0.5। अगेन y2, अब क्या करोगे आप, जो आपका y2 है उसमें आप क्या करोगे x3 की वैल्यू को x2 की वैल्यू को पुट करोगे, सेम उसी तरीके से आपने करा 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। y3 के लिए आपने सेम यही किया, 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ये आया। अगेन y4 इज इक्वल टू 1/1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस x4 का स्क्वायर, तो आपका x4 कितना था वो आप यहाँ से डाल दोगे, ठीक है, जो आपको यहाँ पर मिला उसको सॉल्व करके आपको x4 की वैल्यू मिलेगी। अगेन 5 के लिए भी आप सेम यही प्रोसीजर फॉलो करोगे। अगेन y6, तो आपका ये y6 तक क्यों जाएगा, क्योंकि जो आपकी n की वैल्यू थी वो 6 तक ही थी, इसलिए आप इसको जो लास्ट स्टेप करोगे 6 तक ही करोगे, ठीक है। तो आपको जो y6 की वैल्यू मिली वो मिली आपको 0.02, ओके। तो आपको यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल गई है x0 से लेकर x6 तक, यहाँ पर आपको y की वैल्यू मिल गई है y0 से लेकर y6 तक। अब हम इन वैल्यू को अपने ट्रेपेजॉइडल रूल फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला है था आपका इंटीग्रल 0 to 6 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपकी एक इंटीग्रेशन की इक्वेशन थी जो कि आपको गिवन थी, राइट, इक्वल टू h/2, ठीक है, ब्रैकेट में y0 प्लस y6, ठीक है,
बाय 6। मैंने यहाँ पर 6 क्यों करा आपका, क्योंकि फॉर्मूले में आपका n था, बट आपको यहाँ पर तो पता है ना लास्ट जो आपका n की वैल्यू कितनी थी 6, तो आप यहाँ पर क्या करोगे 6 ही पुट करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया y0 प्लस y6 प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। ठीक है, क्योंकि अब आपको यहाँ पर पता चल गया है वैल्यू सबकी मिल गई, इसलिए आपने फॉर्मूले में y1 2 3 4 5, अब यहाँ पर आप डैश नहीं करोगे जैसे कि यहाँ पर था। ये तो आपको फॉर्मूला था y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस प्लस yn-1, जहाँ तक आपका n की वैल्यू जाएगी। ठीक है, h आपका मिल गया था 1/2 हो गया। y0 की वैल्यू आपको यहाँ पर मिली अभी, y0 की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पर 1, मैंने पुट कर दी 1। y6 की वैल्यू मिली आपको 0.027 प्लस 2, ब्रैकेट में आपके y1 की वैल्यू को आप लिखोगे, y2 की वैल्यू y3 y4 y5 y6 तक। ओके, अगेन 1/2 आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो आपका है 1.027 प्लस, अब आप इन सब को सॉल्व करोगे, अंदर का इन सब का आपने प्लस किया, प्लस करने के बाद आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, राइट। जब आपने मल्टीप्लाई करा तो आपका है 1.677, 1/2 आपका 1.7716, अगेन आपने क्या किया 1/2 इन दोनों का जब आपने प्लस किया तो आपको मिला 2.7986। ठीक है, उसके बाद आपने इनकी कैलकुलेशन की तो आपको आंसर मिला वो मिला 1.4105। ठीक है, तो जो आपको वैल्यू मिली वो क्या मिली आपको 1.4105, तो यहाँ पर आपका जो आंसर था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका ट्रेपेजॉइडल रूल का एक क्वेश्चन जो कि हमने क्या करा सॉल्व करा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसके 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो इससे आपका और बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है।